शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा। एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्रीशैलम पर पहुंची और श्रीशैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए। और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे भगवान शंकर है जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, ऐसे एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलेंगे। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के भी गए बहुत सारे। तो उन्होंने पूछ लिया क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, तब भजन करते थे, तब प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक जा पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ और मुझे बोलना पड़ता था तुम बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा
करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो पड़ी जावे का मतलब था, मैं कैसी लग, ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम, सत्यम शिवम, सत्याया शिवाया, शिव आया तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेंद्र भाई बोलते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही। एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता है। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता है। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या? अगर बता दूंगा तो गाय कट जाएगी, गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर नहीं बताऊंगा, झूठ बोल दूंगा तो ये लगेगा कि मैंने 1 साल का नियम लिया था, मेरा सत्य चलेगा। अब ऐसी उलझन में करूं क्या? तो जो संत शिव की साधना करने बैठे था, उस संत ने कहा, हे भोले बाबा, मुझ में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। जैसे आपने गणेश जी को बुद्धि का देवता बनाया, आज थोड़ी देर के लिए मुझे बुद्धि प्रदान करो, जिससे मेरा मार्ग प्रशस्त हो सके और मेरा सत्य भी रह जाए और गौ माता भी रह जाए और ये जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए। ऐसी मेरी बुद्धि कर दीजिए। और जिस समय पर आप उलझन में फंसे, जिस समय पर आपका विवेक काम ना करे, जिस समय आपको लगे कि मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूं, अब मेरे पास में निर्णय नहीं हो पा रहा, उस समय पर थोड़ी देर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठना, और अगर मंदिर ना जा सको तो अपने घर में बैठना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना, नमः शिवाय का उच्चारण करना, ओम नाद करना और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना। जब प्रारंभ करेंगे, नेत्र बंद रहेंगे, भुकुटी तनी रहेगी, उस समय पर शिव स्वयं तुम्हारी बुद्धि में आकर विराजमान हो जाए। स्वयं लंबी श्वास के साथ में जब ओम का नाद निकलता है, ओम का ओम जितने भी बैठे हैं सावधान मुद्रा में बैठकर 5 बार ओम का लंबा स्वर और नमः शिवाय का स्मरण कर कर देखिएगा। नेत्र थोड़े से बंद रहेंगे, भुकुटी में आपका ध्यान रहेगा, मस्तक के केंद्र बिंदु ब्रह्मांड में आपकी बुद्धि जाएगी और आप शिव से ये आह्वान करेंगे कि मुझे अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक दीजिए।
मुझे ऐसा बुद्धि और ऐसा विवेक दीजिए कि जिंदगी में मैं कभी धोखा ना खाऊं, किसी के दरवाजे पर जाकर मुझे मांगने की जरूरत ना पड़े, जो मिले तेरे दरवाजे से मिले। शिव तेरे साक्षीकरण मेरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में हो।